यह अगली खरीद और बिक्री संकेत प्रणाली है। चलिए देखते हैं मैं कैसे खरीदता और बेचता हूँ। मैं इसे बनाऊंगा, तो मैं इसे कैसे खरीदूं? मैं मोबाइल फोन का सिग्नल कैसे बनाऊं? जो उत्पन्न होता है वही आपको प्राप्त होता है, तो वो कोड आपके लैपटॉप पर मौजूद कोड है। अगर आप इसे डालेंगे तो आपको भी वही दिखेगा जो मुझे दिखा। मौका जरूर मिलेगा। तो शुरुआत में मैंने ये किया। विमान के चार्ट देखने के बाद एक छोटा सा इंडिकेटर चालू हो गया है। वह इसे पैराबोलिक एसआर कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पैराबोलिक से हमारा क्या मतलब है, सर? आइए कक्षा में इस पर चर्चा करें। तो पीएसआईआर इसे पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स कहा जाता है। तो अगर आप पैराबोलिक एसआर को इस तरह चालू करते हैं, तो इस तरह आप किसी विशेष स्टॉक पर इंडिकेटर का उपयोग कर सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आपको ये स्टॉक जहां कहीं भी मिले। इस बिक्री में बस यही सब हो रहा है। तो ये रहा आपके लिए बिक्री का हिस्सा। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंतर्गत है। तो आप इन सभी बिंदुओं को ले सकते हैं। जब भी यह उलटता है, ये फिर से वहीं आ जाता है। लंबा प्रयास किया जाना चाहिए, फिर संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लंबे समय से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा। पैराबोलिक एसआई पर वर्षों से विश्वास किया जाता रहा है। यदि आप ऐसा नहीं करते और उस प्रणाली को कार्यशील नहीं बनाते, क्या हो अगर? इस समेकन अवधि के दौरान बहुत नुकसान हुआ। इस समेकन काल में आना शब्द एक हानि है। इस बड़े सौदे को दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। समेकन से घाटा होगा। होना या बड़ा व्यापार, भले ही आप इन समेकन हानियों को पकड़ लें। इसलिए पैराबोलिक एसआर पर्याप्त होता। एक अच्छी प्रणाली का मतलब है कि उसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। मूविंग एवरेज की तरह कोई भ्रम नहीं, स्पष्ट रूप से कहां से खरीदना है और कहां से बेचना है। इस बात पर स्पष्टता आ जाएगी कि क्या करने की आवश्यकता है। हालांकि कभी कभी लाभ के लिए अभिशाप भी होता है। ये लगातार देता रहता है, लेकिन कभी कभी मुख्य चूंकि हम समेकन बाजारों में हैं, इससे लगातार नुकसान ही होता है। अतः संक्षेप में मैं ही यह विशेष संकेतक हूं। मैं उससे थोड़ा हट गया। तो क्या हुआ, ये कैसे करें? चलिए इंडिकेटर बंद कर देते हैं। तो ये पैराबोलिक एसएआर संकेतक है, हम इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं? हालांकि 2 या 3 और संकेतक। हम कई चीजों में बेहद ट्रेंडी हैं। इंडिकेटर जोड़ने वाले कुछ लोग बहुत ही शानदार होते हैं। चलन में थोड़ा सहज महसूस करना ऐसा इसलिए था क्योंकि उसमें एआर ऑटोमेटिक रियलिटी फीचर था। वहां 3 थे। एक 3 एआर था, इसलिए यह वाला ठीक है। ऐसा ही प्रतीत हुआ। कुछ समय के लिए ये बहुत बड़ा ट्रेंड था। ये हो गया। कुछ देर के लिए मैं सोचने लगा कि मैं पहले क्या सोच रहा था। हमें लगा कि यह एक पैराबोलिक एसआर है। कुछ देर बाद मैंने बस मान लीजिए कि 34 ईएमए है और 34 अल्पकालिक मापदंड हैं। मूविंग एवरेज बिलीफ 34 ईएमए। मूविंग एवरेज से ऊपर होने पर खरीदे, मूविंग एवरेज से नीचे होने पर भी खरीदे। इस तरह से बेचना भी एक प्रकार का व्यापार है। घटित हुआ, इसलिए यह मेरे लिए बहुत आरामदायक है। ऐसा लगा जैसे बहुत लंबा समय बीत गया हो। फिर सुपर ये सब ट्रेंड में बदलाव के बाद हुआ। ये संयोगवश दिखाई दिया। तो ऐसा करते समय ईएमआई, इसे करते समय एक छोटी सी समस्या आ गई थी। इसका क्या मतलब है? मोमबत्ती का रंग मेरे लिए एक समस्या है। तो मैंने क्या किया? तो चलिए इस पर ईएमआई का ग्राफ बनाते हैं। इसलिए हम इसे सिंपल मूविंग एवरेज कहते हैं। अगर आप इसे टाइप करेंगे तो यह आ जाएगा। इसलिए मूविंग एवरेज घातीय होता है। लेना। तो यहाँ सेटिंग्स 34 हैं। मैं दुनिया बदल रहा हूँ। तो अगर आप कुछ दिनों तक इसी तरह ट्रेडिंग करते हैं, यह उससे थोड़ा अधिक आरामदायक था। कभी कभी इससे हमें यहाँ परेशानी होती है। इसका मतलब है कि हमें कुछ गलत संकेत भी मिलते हैं। जैसा कि हमने देखा है, कभी कभी अच्छी चीजें भी घटित होती हैं। हम ट्रेडिंग डे पर ट्रेडिंग करते थे। कभी कभी पतन का संकेत मिलता है, फिर से जाने का संकेत मिल गया है, दोबारा जाना कुछ इस तरह होता है। यहाँ भी ये हमारे लिए पतन के संकेत की तरह आता है।
ये सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए इस प्रवृत्ति की पहचान करने में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक मूविंग एवरेज है। एक ऐसे अच्छे चलन की पहचान करें जिसे लागू किया गया हो। आप ऐसा कर सकते हैं, इसलिए आपको बाद में संदेह हो सकता है 34 अलग अलग संख्याएं क्यों हैं? तो मैं 34 साल का क्यों हूं? मैंने जांच की तो 34 हमारे लिए है। अगर हम इसे सामान्य रूप से देखें तो हमें यह मिलता है, अधिकतम 22 से 23 सत्र होंगे। अधिकतम संख्या कभी कभी 23 होती है, कभी कभी 22 होते हैं, कभी कभी 21 वहाँ हैं। इसलिए ज्यादातर लोग 21 का उपयोग करते हैं, क्योंकि कुल 21 दिन होते हैं और यह उनमें से एक है। फिब नंबर क्या है? फिबोनाची संख्या क्या है? उन्होंने 21 चुना, तो मैं क्या हूं? समय अवधि आधा महीना है। मैंने इसे लिया, तो मैंने इसे क्यों लिया? मैं सामान्य तौर पर कहूंगा कि 24 22 प्लस 12 होता है। 34 दिनों को जोड़ने पर भी 34 ही क्यों आता है? अगर मैंने इसे लिया है तो इसका मतलब बिल्कुल यही है। 11 प्लस 11 बराबर 33 होता है, इसलिए 33 की जगह 33। मैंने 34 इसलिए लिए क्योंकि यह भी एक फिबोनाची संख्या है। प्राकृतिक संख्या सप्ताह या माह क्यों होती है? सामान्य तौर पर हम शेयरों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जब स्टॉक एफ&एल में ट्रेडिंग करते हैं, मासिक भुगतान होगा। इसलिए मासिक भुगतान का मतलब है कि आप हेरफेर करने पर क्या होता है? ऑपरेटर ने बड़े वाले को नियंत्रित किया। मजबूत हाथ, हेरफेर करने वाले हाथ। आपको 20 सत्रों के लिए हेरफेर का शिकार बनाया जाएगा। 22 सत्रों में हेरफेर किया जाएगा, अन्यथा 23 सत्रों में हेरफेर किया जाता है। इतना ही, प्रत्येक बार से एक सप्ताह पहले, शुरुआत से लेकर एक सप्ताह बाद तक। उदाहरण के लिए, अब जब वे ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि यह जुलाई में शुरू होता है, तो वे क्या कर रहे होंगे? यदि आप ऐसा करते हैं तो ये जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई तक होगा। अगर यह शुरू होता है जून के आखिरी सप्ताह से, अगस्त के पहले सप्ताह में हेरफेर किया जा सकता है। तो होता यह है कि आपका स्टॉक उन खास दिनों में इसे दमनकारी दवा के रूप में इस्तेमाल करें। इसे नीचे रख दें और फिर स्टॉक को ऊपर उठा दें। हम इसे सहन कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए हम और भी अधिक मजबूत हैं। अगर हम दिनों की गिनती करें तो यह 34 दिन होंगे। हम इसे सहन कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए हम और भी अधिक मजबूत हैं। अगर हम दिनों की गिनती करें तो यह 34 दिन होंगे। कम से कम ये हेरफेर अगर किया जाए फंसने से बचने के लिए। सामान्य तौर पर यही वो समय है जब एक अवसर होता है। जनरल ने 5 सप्ताह का समय दिया लेगा, तो जून के आखिरी सप्ताह में जुलाई समझौते की शुरुआत और समापन। इसलिए हमारे पास कम दिन बचे हैं। आमतौर पर 20 प्लस 7 20 जोड़ 5 1 25। केवल 26 सत्रों में हेरफेर किया गया है। वे किसी स्टॉक में हेरफेर करते हैं। ऐसा करने पर इसका अगला नंबर, अगली फिबोनाची संख्या 34 है, इसलिए 34। यदि इसे सामान्यतः गतिशील औसत के रूप में लिया जाए, कई महीनों तक लगातार हेरफेर करना संभव नहीं है। यानी 1, 2, 3 महीने हेरफेर करना मुश्किल है। आमतौर पर 90% की छूट। ये सारी हेराफेरी एक ही महीने में हुई, वो समझौता पूरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि वे बंद रहेंगे। तो सामान्य तौर पर क्योंकि 5 सप्ताह तक हेरफेर चलता रहेगा, हम समझते हैं कि 34 लेने से मैं उस लाभ को पहचानता हूं और इसे ले लिया गया था। इसलिए मैं इसे स्थानांतरित करने में कुछ दिन बिताने जा रहा हूं। मैंने औसत दर्जे के लोगों के साथ यात्रा की, तो यात्रा करें। इसके बाद मुझे जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये क्या है? कभी कभी ऐसा होता है। ये सभी मोमबत्तियां हमारे लिए हैं। भ्रमित होने का क्या अर्थ है? उदाहरण के लिए, यहाँ शेयर की कीमत बढ़ेगी, यहाँ तक कि धान की कटाई के दौरान भी ये उपलब्ध होता है। यहाँ बहुत सारी लाल मोमबत्तियां हैं, जिसका मतलब है शेयर की कीमत गिरने पर लाल कैंडल बनती है।
ये सभी लाल मोमबत्तियां जलाई जाएंगी। इन सब से हमें क्या लाभ होता है? थोड़ा डर पैदा करें। ये लाल मोमबत्तियां, तो इस डर की वजह से ही हमारे पास स्टॉक जमा हो जाता है। हम यहाँ नहीं रुक पाएंगे, हमारे पास बाहर निकलने के रास्ते लगातार कम होते जाएंगे। ताकि बाहर निकलने के डर पर काबू पाने के लिए लंबा सिलसिला जारी रहना चाहिए, इसलिए बाहर निकले डर पर काबू पाना जरूरी है। इसलिए यह एक मेरे पास ट्रेन लाइंस नामक एक इंडिकेटर है। ये हो गया। तो ये कैसा होगा? मैं आपको मूविंग एवरेज के बारे में समझाऊंगा। ट्रेन लाइन जोड़े। इसलिए मेरे व्यक्तिगत संकेतकों में यदि आप ट्रेन्स इंडिकेटर चालू करते हैं तो यह इस तरह दिख रहा है। तो ये रही आपके लिए कुछ हिलती डुलती मोमबत्तियां। औसत मान होते हैं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज करें। मूविंग एवरेज भी यदि आप जानना चाहते हैं। यहाँ 50 का मतलब है ये गाड़ी मोटी बैंगनी रेखा है। ये रेखा 200 दिवसीय मूविंग एवरेज है। इसलिए 200 दिनों का मूविंग एवरेज पतली रेखा। यदि बात 50 मूविंग एवरेज की हो तो हम यहाँ हैं। तो अब हमें इस 34 की जरूरत है। नहीं, तो इसे नजरअंदाज कर दीजिए, हम इसे बंद कर देंगे। चलिए इसे करते हैं, अगर नहीं तो इसे हटा देते हैं। तो ई मोटी रेखा एक और हरी और लाल ये संयोजन में चलता है। जब ये पहुंचा तब इसकी उम्र 34 थी। तो यह 34 है। इस हरे रंग में 34 हल्के और पतले रंग हैं। भले ही रेखा 50 मोटी हो, जब तक ये पहुंचा तब तक 200 हो चुके थे। तो हम इसे SMS के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इस तरह हम मुख्य भाग को रंगते हैं। यहाँ आपको जिस बात पर ध्यान देना है वो ये है, जब कोई चलन प्रचलित होता है तो सब कुछ एक जैसा ही होता है। इसमें रंग होंगे। तो यहाँ देखो, गिर रहा है। मुझे तो सब कुछ एक ही रंग का दिखाई देता है, यहाँ तक कि अगर इसे बंद कर दिया जाए तो अब तक यह ऐसा दिखता है। आपको अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो आपको 2 रंग मिलते हैं के जैसा लगना। तो जब आप इसे बंद करते हैं तो आपके पास 2 रंग होते हैं। 2 रंग दिखाई देते हैं, हरा और लाल। जब आप मोमबत्तियां जलाते हैं रंग स्वतः ही एक जैसा दिखाई देगा। आपको किस चीज से कुछ सुकून मिलेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने कहा, आप बैठ जाइए, मैं बहादुर हूँ। ये कोशिका क्षेत्र में है, जिसका अर्थ है कि हमारे पास हमारा है। मस्तिष्क को भी तैयारी की आवश्यकता होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी। यहाँ हमारे पास एक 40 सपोज और एक 20 रेड है। मान लीजिए कि इस क्षेत्र में मोमबत्तियां हैं। 20 के बजाय हमें केवल एक ही दिखाई दे रहा है। यहाँ हम लाल मोमबत्तियों को भय के प्रतीक के रूप में देखते हैं। इसका मतलब है कि हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे पहले से थोड़ा ज्यादा डरा हुआ। इसमें कमी आने की संभावना है। तो ये रहा, इस रैली में कुछ ही लाल मोमबत्तियां दिखाई दी। हम केवल वही देख सकते हैं जो वो है। हमने जो किया उसे हमने ट्रेन बार कहा। उस बार में नए नए ट्रेन चल रहे हैं। रंग को उसी रंग में दिखाएं जैसा वो पहले था। हम पूछ रहे हैं, तो कुछ लोग इसका क्या करते हैं? इन्हें हाई कीनाशी मोमबत्तियां कहा जाता है। तो आप यहाँ क्या करते हैं? ये ऊंची मोमबत्तियां जल रही हैं। चालू करने पर चार्ट कुछ इस तरह दिखता है। तो असल में यहाँ होता क्या है? हाई कीनाशी कैंडलस्टिक में मूल्य हेरफेर। ये खत्म हो गया है। इसे खोलने का तरीका यहाँ देखें। ये हर दिन हर जगह खुला रहता है। ये बात बार बार सामने आती रही। इसलिए यहाँ जो हुआ वो ये है कि एक फॉर्मूला है। इसलिए इसके अलावा वे यहाँ और क्या करते हैं? हिकानाशी कैंडल्स में पिछला मोमबत्ती के आधे हिस्से में एक प्रारंभिक बिंदु निर्धारित किया गया है। बस इतना ही। इसलिए गणना करना भी एक प्रकार का हेरफेर है। यहाँ तक कि ट्रेन देखने के लिए ट्रेन बार भी उपलब्ध है। हालांकि यह अच्छे से काम कर रहा है, फिर भी मैं मूल्य में हेरफेर और प्रदर्शन। इसका मतलब है कि अगर हम मूल कीमत देखें तो हमें मिलता है यहाँ का माहौल अलग है और कृत्रिम रूप से निर्मित है।
हमें कोई ऐसी कीमत दिखाओ जो मौजूद ही न हो। प्रदर्शन करना अलग बात है, इसलिए मैं ये हाइकिनाशी पारंपरिक कवि हूँ। मैं मोमबत्तियों का इस्तेमाल नहीं करता। मैं इन ट्रेंड बार की तलाश कर रहा हूँ। क्या रुझान है? इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कैसे शुरू करें? मैंने कहा कि मैंने इसे रखा है। इसलिए अगर मैं अब लकड़बग्घा बन जाऊं तो क्या होगा? मैं मोमबत्तियां निकाल लूंगा। इसलिए मैं सामान्य मोमबत्तियां जलाता हूँ। इसलिए जब आप सामान्य मोमबत्तियां जलाते हैं तो आप सब कुछ खुला और बंद करके देखें। वे प्राकृतिक हैं, इसलिए ऊंच नीच एक समान है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ऊंचे केनाशी पाए जाते हैं। मुद्दा ये है कि वे मूल खुले को अनदेखा करते हैं। बात यह है कि कुछ स्थानों पर खुला बिंदु, साथ ही निचला बिंदु और उच्चतम बिंदु, इसमें हर तरह की हेराफेरी शामिल है। इसलिए यहाँ लेकिन हमारे पास अच्छी जानकारी है। यदि एनएस जानकारी है तो कोई नहीं है, यही तो वास्तविक जानकारी है। हमारे पास जानकारी है। वैसे ये रंग भी हमारे लिए अच्छा है। प्रदर्शन समाप्त हो गया है। तो क्या हुआ अगर हम उस आकर्षक चलन में यात्रा करने का अवसर वहां है? उदाहरण के लिए इसी स्टॉक में हम, अगर आप गौर से देखें तो बहुत समय पहले एक लंबा प्रयास किया गया था। अगर हम ऐसा करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हरी मोमबत्तियां अधिकतर समय हरी ही रहती हैं। यहाँ मोमबत्तियां हैं, कुछ लाल रंग की हैं और कुछ इधर उधर रखी हैं। मोमबत्तियां तो आई, लेकिन कितनी? उन मामलों में जहां 34 ईएमआई कम कर दी जाती हैं। ऐसा कई बार हुआ है। कभी कभी इस शेयर की कीमत गिर जाती है। ऐसा हुआ कि 34 ईएमआई कम हो गई। इस बात की संभावना है कि हम थोड़ा भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना? हम यहाँ भी अच्छी तरह से टिके रहने में कामयाब रहे। इसमें बहुत सारी लाल मोमबत्तियां हैं। उन लाल मोमबत्तियों के साथ भी हम इसे चलन के अनुरूप बनाए रखेंगे। लेकिन अचानक 2 लाल मोमबत्तियां जब हम गिरते हैं, हम यहाँ से थोड़ा डरते हुए निकलते हैं। यह शायद खत्म हो गया है, अन्यथा आप इस पद को हटा सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह का शॉट भी ले सकते हैं। परिस्थितियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन ऐसी हालात कम से कम हो गए हैं, जिसका मतलब है पहले के विपरीत अब बहुत अधिक। कुछ मामलों में इसे कम से कम किया गया था, वो विशेष संकेतक। तो आप इस संकेतक का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं इसे बाद में आपको भेज दूंगा। यदि आपने भी इसे लोड किया है, इन चार्टों को इस प्रकार देखा जा सकता है। तो इस तरह खोज शुरू करने के बाद मैं इसे कई सालों से इसी नजरिए से देखता आ रहा हूं। ट्रेडिंग के बाद ट्रेडिंग, अगर आप इसे जारी रखते हैं तो अगली चुनौती यह है। कभी कभी इस तरह की लाल मोमबत्तियां वे नीचे आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। चलो अधिकतम लाल रंग का इस्तेमाल करो। मैंने मोमबत्तियों की रोशनी कम कर दी थी। कुछ बाध्यताएं निश्चित हैं। मूविंग एवरेज नीचे की ओर जा रहे हैं। सिस्टम को इसे लाल रंग में प्रदर्शित करना चाहिए जब भी आवश्यकता हो। मूविंग एवरेज नीचे स्वचालित बंद होना, वे इसे लाल रंग में दिखाते हैं। तो यह एक समस्या है और इसमें मेरी भी भूमिका है। मुझे ऐसा लगा क्योंकि अब मान लीजिए हम यहाँ से गणना करते हैं। यदि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 करते हैं तो यह, हम रैली में यही से मतगणना भी करेंगे। अगर हम ऐसा 13 बार करते हैं तो हमें 34 गतिमान वस्तुएं मिलती हैं। औसत से नीचे के लोग आकर हमें परेशान करते हैं। जो किया जा रहा है उसका अर्थ है कि अब तक क्या किया जा चुका है। मूल गड़बड़ी के लिए उदाहरण, अगर आपको लगता है कि यह 40 है तो अब ये 13 है। 13 बार आ चुका है, परेशान करेगा। मुझे और क्या लगता था कि हमें क्या करना चाहिए? इसे इससे भी अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। ये 13 भी नहीं होना चाहिए, इसे और भी कम किया जाना चाहिए। मैं एक और संकेतक सुपर ट्रेंड हूं, आइए इस पर भी संकेतक लागू करें। मैंने सोचा चलो थोप देते हैं। तो क्या ये कोई सुपर ट्रेंड है या कुछ और? अगर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो एटीआर किसी तरह हमारे लिए बहुत बढ़िया है। ये चलन के साथ आता है। मुझे पीएससीआर का उपयोग करने का भी अनुभव है। तो चलिए इसे भी जोड़ देते हैं। सब कुछ
सिग्नल सिस्टम जोड़ें और उत्पन्न करें। चलिए एक और संकेतक देखते हैं जिसे मैं बना रहा हूं। तो हमने भी ऐसा ही किया। अगर आप इसे जोड़ते हैं तो आपकी स्थिति क्या होगी, देखना। तो हम यहाँ हैं। खरीद बिक्री के संकेत स्पष्ट हैं। तो यह उस लेख की पृष्ठभूमि है। मैं आपको बताता हूं कि अब स्थिति कैसी है। यदि आपको ये सुपर की में दिखाई देता है, अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। पैराबोलिक एसआर दिखाई देगा। बाद यहाँ आपको मल्टीप्लेयर मोड मिलेंगे, सभी मोड, एटीआर संबंधित सुपर ट्रेन लाइनें, वहाँ सब कुछ है। तो ये सब आप ही हैं। यदि इसे चालू किया जाता है तो इसका मतलब पैराबोलिक एसआर है। एटीआर, आप कई सुपर ट्रेन्स में शामिल हैं। यदि किया गया, आपको अन्नमाता चार्ट कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये ऐसा दिखता है। यहाँ आपके पास सुपर है। ट्रेन लाइन परवलयिक प्रतीत होती है। एसआर सुपर ट्रेन में दिखाई देता है। ईएमएआर पहले से ही निगमित है। ये समाहित है, लेकिन इस तरह चार्ट को देखना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हम उसमें लापरवाही नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कीमतें भी कभी कभी बदलती रहती हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है, बस ये बिंदु, ये सुपर ट्रेन लाइनें, मूविंग एवरेज लाइनें। मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि वे ऐसे दिखते हैं। भले ही यह एक साजिश हो, इसके अंदर मिशन दिए गए हैं। इसका मतलब है कि हमने सब कुछ छिपा दिया। अनुवृत्त आकार का ये सुपर ट्रेन्स बिल्कुल एसआर की तरह हैं। सब कुछ छिपा हुआ था। तो स्पष्टतः हम अब इसी स्थिति में हैं। मुझे 13 मौकों पर लगा कि मैं मुसीबत में हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह अभी भी वही है, लेकिन इसे चालू करने पर आपको कितनी बार परेशानी हुई है। अगर मैं गिर गया तो मैं तुम्हें बता दूंगा। एक बार यहाँ सेल में 2 या 3 लोग आए, तो 13 बार के बजाय केवल 3 बार। यहाँ सिर्फ मुझे ही शर्मिंदगी महसूस हुई। जोन्स 3 बार आया। इससे पहले हमारे पास 13 मामले थे। तो 13 मामलों में मुसीबत में पड़ने के बजाय बस केवल 3 मामलों में कोशिका संकेत। ये संयोगवश आ गया। तो मेरे साथ क्या हुआ? सिस्टम बेहतर हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे कम में ही अधिकता, बिना किसी झंझट के निर्णय लेने की प्रक्रिया परिस्थितियों में घटित हुई। इसलिए यदि इन्हें कुशलतापूर्वक किया जा सकता है, मेरे पास बेहतर बिक्री करने का मौका है। वहाँ है। ये केवल कंप्यूटर शिविरों में होता है। आप किसी भी स्टॉक को देखें, ये संकेत। इस सिस्टम का उपयोग यथावत किया जा सकता है कि कोई भी स्टॉक जो आप मज़ग, ये कुछ भी हो सकता है। यह मज़ग डॉक्टर भी हो सकता है। इन सभी को अनुक्रमित किया जा सकता है। थोड़ी सी सीमा निर्धारित है, यहाँ तक कि संकेतक भी भ्रामक हैं। रुझान बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे लिए उच्च मूल्यों को हासिल करने के लिए ये काम करता है। तो इस तरह अगर हम निफ्टी को लें तो इसलिए निफ्टी 50 कोई साधारण सूचकांक नहीं है। शायद इससे हमें समय सीमा का पता चल जाएगा। हम किस तरह के पद की तलाश कर रहे हैं। हमें पता है कि क्या ले जाना है। मुझे लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कम समय सीमा, मुझे लगता है इसमें कुछ मिनट लगे। जब मैंने 3 मिनट्स लिया तो मैंने विशेष चार्ट इसे देखते हुए मुझे निवेश करना चाहिए, यानी खरीदना चाहिए, बनाना या बेचना। इसका उपयोग व्यापार के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए हम वास्तव में क्या हैं? हम किस प्रकार के सौदे करते हैं? देखते हैं कि क्या हम समय रहते सौदा पूरा कर पाते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। यहाँ अलविदा का मतलब है फ्लैश के बाद मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई है, और यहाँ अलविदा तो आना ही है, लेकिन कब? याद रखें कि दौड़ते समय भी जब आपके पास कुछ मोमबत्तियां जल रही हों, वे 3 मिनट किस समय के थे? अगर आप इसे डालते हैं तो ये रोजाना करना होगा। अगर आप इसे डालते हैं तो ये रोजाना करना होगा। यहाँ आपको कहीं न कहीं राहत जरूर मिलेगी। इतना ही, ये रहा, अलविदा, ये अंत है। न केवल छुट्टी के दिन बल्कि दिन के दौरान भी आता है, लेकिन आप दिन के दौरान, लेकिन हर फैसले को अलग अलग न लें।
दिन के अंत तक प्रतीक्षा करें और फिर अगला बटन दबाएं। हमें कैंडलस्टिक पैटर्न में इसकी पुष्टि करनी होगी। हम अगली मोमबत्ती बाय खरीदेंगे। यह अगली कैंडल में लिखा हुआ है। हम पहले हाफ के ब्रेक में फैसला ले सकते हैं। फैसला। तो सामान्य तौर पर हम जिन नियमों का पालन करते हैं वे इस प्रकार हैं। अगर मोमबत्ती पर बाय लिखा हो तो क्या होगा? उस कैंडल के आधार पर कोई निर्णय न ले। ये 3 मिनट भी हो सकता है या 1 दिन भी। शायद इसका मतलब ये है कि हमारे पास दिन की कैंडलस्टिक में पर्याप्त मात्रा में डेटा है। अभी समय है, इसलिए 3:25 पर इसे 3:25 पर लिया जा सकता है। हम लगभग हर दिन के अंत में मौजूद रहेंगे। तो ये कैंडल 3:25 पर खरीदी गई। हम नीचे इसकी पुष्टि कर सकते हैं। बस इतना ही, लेकिन दोपहर 12 बजे, अन्यथा सुबह 11 बजे। अन्यथा यदि आप इसे हर 1 बजे घंटे में करते हैं तो यहाँ से इस फैसले को पलटने की संभावना है। यह आप हैं, हमेशा याद रखना। अतः आप किसी भी परिस्थिति में ऐसा कर सकते हैं। अरे ऐसा मत करो, अलविदा। 325 तक प्रतीक्षा करें। अगर आप 325 खरीदना चाहते हैं तो आप बाद में खरीद सकते हैं। दूसरा नियम ये है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। पुष्टि की प्रतीक्षा करें, यानी मामले 325 में। मैं आपको बताता हूं कि यह जोखिम क्यों है, यहां तक कि कभी कभी यह महत्वपूर्ण होता है कि यह पास हो या न हो। यहाँ कोई सप्ताह नहीं होता, कभी कभी 1 सप्ताह होता है। विक वहाँ है और नशे की हालत से उबर नहीं पा रहा है। उच्च अगर आप पार नहीं कर सकते, हम उस स्टॉक और उस खरीद संकेत को नजरअंदाज करते हैं। किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हम कभी कभी भले ही आपको छूट मिल जाए या बिक्री हो जाए, लेकिन उदाहरण के तौर पर इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं एक उदाहरण हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ आपने इसे 325 में बेच दिया है। आप खतरे में हैं क्योंकि इसके बाद, क्योंकि आप दिन के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, हालांकि आज ये कुछ समय के लिए फिर से बंद हो जाएगा। ये पीछे की ओर जाने लगी। इसलिए इस कैंडलस्टिक में हमेशा कोई न कोई निर्णय लेने की संभावना रहती है। इसे मत लो, अगले दिन निर्णय इसे जरूर ले, भले ही ये दिन में सिर्फ 3 मिनट के लिए ही क्यों न हो। खैर, फैसला कल लिया जाएगा। इसे लेने से आपको क्या होगा? किसी विशेष सेल सिग्नल को अनदेखा करना। अगर ऐसा नहीं है तो इससे बचने का मौका है। इसे कैसे खोजा जा सकता है? तो यहाँ हमें बीच में टोकना होगा। तब तक हमें बिक्री नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम अगले दिन का इंतजार करेंगे। हम हमेशा इंतजार करते रहेंगे। ये तो बहुत ही घटिया बात है। ये होगा या नहीं, हम इस पर कोई फैसला नहीं कर सकते। इसे नजरअंदाज करो, इसे फिर से इसी तरह काटो। कोशिका नामक इस विशेष चीज के अलावा अगर मोमबत्ती हो तो उसे काटकर उसी मोमबत्ती में मिला दे। हम इसके पूरा होने तक इंतजार करेंगे, इसलिए इसे काट दे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ऊपर जाओ और एक बार फिर अलविदा कह दो। भले ही इसमें बदलाव आ जाए, इसका मतलब अलविदा है। वो सिग्नल बदल गया है, तो ये रहा। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि दोबारा हाई कट न हो जाए। प्रवेश तभी मिलेगा जब अगले दिन की अधिकतम कटाई हो जाएगी। मैंने इसे ले लिया, तो फिर कब? बाहर निकलने के लिए कोशिका में प्रवेश करें और उस कोशिका को काटें। ऐसा होने पर बाहर निकल जाएं, तो इसे